सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। दोस्तों, मेरे चैनल पे आपने जो वेब डेवलपमेंट की सीरीज अब आप फॉलो कर रहे हो उसमें हम आगे बात करते हैं और चलते हैं CSS HTML को हम साथ में किस प्रकार से काम करेंगे। तो जो लोग नए हैं वो जब आप मेरा चैनल सर्च करते हो यूट्यूब पर टेक्नो गुरु अमित, तो वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट के अंदर जाकर आपको वहाँ पे आपको मेरा वेब डेवलपमेंट का जो एक फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कंप्लीट वेब डेवलपमेंट। यहाँ से आप पुराने जितने भी वीडियो हैं जिसके अंदर मैंने HTML CSS के बारे में कंप्लीट कुछ बता रखा है वो सब इसके अंदर आपको शो हो जाएंगे। ये सारी प्लेलिस्ट है, यहाँ से आप इसको सब देख सकते हैं। तो अब इसके अंदर स्टार्ट करेंगे HTML और CSS को साथ में कैसे यूज करें। HTML और CSS की प्रैक्टिस करने के लिए जो सबसे बेटर वेबसाइट है वो है, देखो ये BBC की जो वेबसाइट है, ये बहुत ही टिपिकल वेबसाइट है। मैंने भी अपने करियर के अंदर जब स्टार्ट किया था इस वेबसाइट को मैंने क्रिएट किया था, तो मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ कि कैसे इस प्रकार की वेबसाइट को क्रिएट किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक के अंदर एक बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं और इसको बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ है। कंप्लीट रेस्पॉन्सिव है। रेस्पॉन्सिव का मतलब जब आप इसको इस प्रकार से यूज कर दोगे तो ये साइट देखो अपने हिसाब से सेट होती जाएगी। तो कंप्लीट रेस्पॉन्सिव साइट है। तो आप इसको रेस्पॉन्सिव नहीं बनाना है अभी सिर्फ इसको आपको बनाना है HTML CSS से एक स्टैटिक वेबसाइट तैयार करनी है। तो वो कैसे यूज़ करेंगे बिगिनर्स लेवल पे वो मैं आपको बताऊंगा। धीमे धीमे इसी साइट को अपने थोड़ा और एडवांस में ले चलेंगे। तो देखो BBC न्यूज़ की साइट को मैंने इस प्रकार से बनाया है। ये मैंने पहली क्लास है जो हम आज इस प्रकार से क्रिएट करेंगे। तो इसमें हम इसका टॉप बार है उसको क्रिएट करेंगे और ये इसका टॉप बार है। आप दोनों में दे सकते हो, दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। कोशिश करो कि आपको हूबहू बना दो, लेकिन आप इसमें 100% अपने इसमें सक्षम नहीं हो सकते क्योंकि कहीं ना कहीं पे कोई इमेजेस होगी या फिर कुछ ऐसी चीज़ होगी जो हमारे पास में ओरिजिनल नहीं होती है। ठीक है, तो करते हैं इस क्लास को स्टार्ट। तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस प्रकार से हम BBC वेबसाइट को बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमने एक फ़ाइल बना ली है और फाइल के अंदर देखिए HTML टैग, हेड, टाइटल ये हमने बना लिए हैं। टाइटल से क्या होगा, ये हमारा BBC न्यूज़ का जो यहाँ पर ऊपर फाइल का नाम है वो शो होने लग जाएगा। स्टाइल टैग लगाने से ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर कौन सी स्टाइल शीट है, ये इंटरनल स्टाइल शीट है। अगर यही स्टाइल शीट अगर इस फाइल के बाहर होती तो कौन सी होती, एक्सटर्नल। और अगर वो किसी भी टैग के अंदर होती तो क्या कहलाती, इनलाइन। ठीक है, तो आपका रिकॉल हो गया। ये जो हैश लगा हुआ है ये क्या होती है, ID, जो कि पूरे पेज के अंदर एक ही होती है। और जो डॉट लगे होते हैं क्या कहती है, क्लास, जो हम पूरे पेज में कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो अब इसको एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉडी टैग के अंदर मैंने यहाँ पे लगाई है div, डिव। ये कौन सी डिव है, इसको मैंने नाम दिया है टॉप बार, ID। तो टॉप बार कौन सी है, ये वाली टॉप बार, इसे हम टॉप बार कहते हैं। आप नोट करो कि देखो इधर से लेफ्ट से इसका मार्जिन भी इक्वल है, राइट से इसका मार्जिन भी इक्वल है। मतलब ये पूरी डिव क्या है, जो जितना भी पेज है उसके क्या है, सेंटर के अंदर है। तो ऐसी कोई DIV जो पूरे पेज के सेंटर में आई, ऐसो किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने ऐसा बना रखा है लेकिन अभी आपको दिख नहीं रही होगी, तो मैं इसमें पहले कलर डाल देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो टॉप बार नाम की मैंने एक ID बनाई है जिसको स्टार्टिंग में यहाँ से किया था मैंने। यहाँ पर मैं पीछे कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर ताकि आपको ये डिव दिखे और आपको समझ में आए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ चलते हैं और इसको रन कराते हैं। तो ये देखिए ये डिव है एक हमारी जो हमने बीच में रखी हुई है और ये हमारी मिडिल में। हम मैं इसको मिडिल में कैसे लिखे है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप इन चीज़ों को गूगल पे सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने इसको गूगल पे सर्च किया, हाउ टू मेक डिव सेंटर, किसी भी डिव को सेंटर में कैसे बनाएं। तो यहाँ पे नीचे एक स्टैक ओवरफ्लो साइट है, इसको आप अच्छी तरह याद करिए। इस साइट पे आपका बहुत काम पड़ेगा क्योंकि जब भी आपको कोई कोड समझ नहीं आएगा आपको इस साइट पे उस कोड को एज एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप उसे कॉपी कर सकते हो। तो देखो CSS के अंदर टैग है, इसमें बता रखा है इन्होंने कि किसी भी डिव को सेंटर में कैसे करते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस साइट पे आकर उसको सर्च कर सकते हो। तो देखो इन्होंने बता रखा है कि एक स्टाइल टैग लगाओ, उसमें आप मार्जिन को अगर 0 और ऑटो कर दोगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा। तो इस चीज़ को करने के लिए मैंने भी क्या किया, एक विड्थ ली है, विड्थ 1280 पिक्सल। ये मैंने अपने हिसाब से लिए, आप चाहो तो 1000 पिक्सल भी ले सकते हो। जैसे जैसे आपका कंटेंट बढ़ता जाएगा आपको पिक्सल की जरूरत पड़ती जाएगी, तब आप उस कंडीशन में इस विड्थ को यहाँ से बढ़ा सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में इसको 1000 पिक्सल ली थी, जैसे जैसे मुझे जरूरत पड़ती गई मैंने इसको बढ़ाता गया, आगे मैं 1280 पिक्सल तक लेके आ गया। चाहो तो मैं इसको 1300 1400 ले जा सकता हूँ, एज यू नीड। ठीक है, तो विड्थ ले ली मैंने 1280 पिक्सल की। मार्जिन 0 ऑटो, जो उसमें लिखा हुआ था कोड के अंदर, इसका मतलब 0 और ऑटो मार्जिन। तो टॉप और बॉटम टू क्या हो गया 0 और लेफ्ट राइट टू क्या हो गया ऑटो। तो ये इसका मार्जिन सेट हो गया।
हाइट होगी इसकी 40 पिक्सल। ये वाली जो हाइट है ये कितनी है, 40 पिक्सल। अगर मैं ये हाइट नहीं रखूँगा तो ये हमें शो नहीं होगी, इसलिए इसकी हाइट रखनी ज़रूरी है। तो 40-50 मैंने अपने अंदाजे से लिया था कि किस प्रकार से यहाँ पर है, तो मैंने अंदाजे से देखा यहाँ पे 40 पिक्सल है तो 40 पिक्सल ले ली। उसके बाद में बैकग्राउंड कलर मैंने अभी दिया रेड। स्टार्टिंग में भी रेड इसलिए दिया ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरी प्रॉपर जो डिव है वो बनी है कि नहीं बनी। तो इस प्रकार से मैंने एक आईडी बनाई है टॉप बार नाम से, जिसकी विड्थ, मार्जिन, हाइट और बैकग्राउंड कलर सेट हो गया। इसको मैंने नीचे कॉल क्या करवाया, पहली हमारे डिव के अंदर आईडी टॉप बार। जैसे ही मैं इसे कॉल कराऊंगा हमारी क्या बन जाएगी, ये रेड कलर की डिव बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से डिव बन गया। अब मैं इसको वापस से इसको हटा देता हूं और अब आपको एक एक कलर के सबको समझाता हूं कि कैसे मैंने बाकी चीज़ों को बनाया और आपको कैसे क्रिएट करना है। ये चीज़ क्लियर होगी, ये देखिए। ठीक है, अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, इस लोगो से। तो इस लोगो के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, लोगो चाहिएगा। तो लोगो हमें ऐसे तो मिल सकता है, देखो मैं इसे राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सेव इमेज का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, स्निपिंग टूल का यूज करना है। ये नीचे देखो मेरे यहाँ पे स्निपिंग टूल है जो विंडो के साथ आता है। इस स्निपिंग टूल पे क्लिक करोगे, इसमें मोड पे जाओ, रेक्टेंगुलर स्निप लेकर और यहाँ से न्यू करो। न्यू करने के बाद में दोस्तों ये आपको पूछेगा कि कौन सी चीज़ आपको काट कर उसको एज ए इमेज की तरह शो करना है। ठीक है, तो वो मैं करते हैं, न्यू लेते हैं और ये देखिए इस प्रकार से मैं इसको उठा सकता हूँ। क्लियर, इस प्रकार से किसी भी इमेज को उठा सकता हूँ मैं और उसके बाद में उसको मैं यूज कर सकता हूँ। इसको ये बाहर साइन इन के पास में जो इमेज है ये वाली इमेज और यहाँ पर ये जो इमेज है छोटी वाली, ये तीनों इमेज को मैंने इसी प्रकार से कट करके अपने पास में सेव किया है। तो ये इमेज हमें लगानी है BBC। तो इसके लिए देखो मैंने क्या किया, जब डिव बनाया, डिव बनाने के बाद में उसमें सीधा क्या डाल दिया, इमेज टैग लगाया और उसके अंदर मुझे क्या डालनी है, एक इमेज। इमेज को मैंने बनाया है तो उसका मैंने आईडी दे दी उसको, क्योंकि हर चीज़ को हमें एक आईडी देनी है। आईडी नाम दिया BBC लोगो और SRC टैग लगाकर हमने bbc1.png नाम से उसको कॉल कर लिया। तो हमारा bbc1.png नाम की जो इमेज थी वो हमारे इसके अंदर आ गई है। अब हमने आईडी के अंदर क्या क्या यूज किया, तो देखिए वापस ऊपर आईडी देखिए, ये रही हमारी आईडी BBC लोगो। तो हमने इस इमेज को हाइट दी है 40 पिक्सल की, मार्जिन दी है टॉप से, वो मार्जिन टॉप से देखो ये ऊपर से थोड़ा सा क्या है, टॉप से जगह छोड़ी हुई है तो मार्जिन दिया है टॉप से। राइट मार्जिन दिया है 5 पिक्सल से, क्योंकि देखो राइट में थोड़ी सी जगह छोड़ी है, 5 पिक्सल राइट में दिया है। फ्लोट करा है लेफ्ट, फ्लोट का मतलब अगली जो भी चीज़ होगी ये इसके राइट साइड में जुड़ती जाएगी, इसलिए इसको फ्लोट दिया है राइट। क्लियर, इससे क्या होगा, ये इमेज यहाँ पर सेट हो जाएगी। अब इसमें एक चीज़ और देखो कि आप इस पूरी साइट में देखो कि कहीं पे भी साइड में ऊपर नीचे जगह आपको नहीं दिखेगी, लेकिन जब आप बनाओगे तो आपको हल्का सा स्पेस छोटा हुआ मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको ये लगाना पड़ेगा, वो होता है बॉडी टैग के लिए, ये वाला बॉडी टैग के लिए मार्जिन करना पड़ेगा 0, पैडिंग करना पड़ेगा 0। ये इसलिए करना पड़ता है ताकि आपके जो लेफ्ट और अपर में जो ये अपना जो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेस होता है वो आपके शो नहीं होता है। क्लियर, तो ये आपको बॉडी टैग का। तो टॉप बार समझ में आ गया, BBC लोगो का समझ में आ गया और बॉडी टैग मैंने क्यों लगाया, मार्जिन पैडिंग ये जरूर आ गया। बॉडी टैग के अंदर एक फॉन्ट फैमिली लगाया मैंने। ये क्या है कि मतलब मैंने यहाँ का इसका फॉन्ट देखा, मुझे फॉन्ट समझ में नहीं आया तो मैं कैसे पता लगाऊँ कि फॉन्ट क्या है इसका। उसका फॉन्ट का पता लगाने के लिए साइट का सबसे बेटर तरीका है कि आप उस पर जाइए, राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आप क्लिक करिए। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आया, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको उसका वो मिल जाएगा फॉन्ट। देखो कंप्यूटेड में आओ, यहाँ पर आप राइट साइड में कंप्यूटेड, अब यहाँ पे आपको इसका मिल जाएगा ये रहा फॉन्ट फैमिली, एरियल, हेल्वेटिका, फ्री सैंस, सैंस फेरिक। मतलब ये इसका फॉन्ट फैमिली, आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हो और अपने टैग के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो मेरे यहाँ पर इसका फॉन्ट लग चुका है, तो इससे पूरी बॉडी के अंदर अब यही फॉन्ट काम करेगा। तो मैंने इसलिए बॉडी टैग के अंदर लगा दिया, तो अब ये बॉडी टैग के अंदर सब के अंदर यही फॉन्ट काम करेगा। तो टॉप बार क्लियर, बॉडी क्लियर, ठीक है। अब BBC लोगो क्लियर जो मैंने आपको बताया है वो क्लियर। अब उसके बाद में इसको मैं बंद कर देता हूँ। अगली चीज़ आई थी ये वाला साइड में, इसके देखो एक लगा हुआ है ये बॉर्डर के पास में इमेज है। तो इस इमेज को भी मैंने क्या किया है, कट किया है स्निपिंग टूल से और अपने पास में सेव किया है। तो अब इस इमेज की बात करते हैं, इसको मैं बोल रहा हूँ साइन इन इमेज। तो देखो अगला चलते हैं, टॉप बार सेक्शन। टॉप बार सेक्शन एक क्लास बनाई है, क्योंकि ये देखो हर किसी में आप चेक कर रहे हो कि यहाँ पर 1 2 3 जितनी भी बने हैं सबके अंदर लेफ्ट के अंदर क्या बन रहा है, एक बॉर्डर बन रहा है। तो सब में कॉमन होगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे क्लास की तरह बना दिया टॉप बार सेक्शन। फ्लोट कर दिया लेफ्ट, क्योंकि हर कोई एक दूसरे के पीछे चिपकेगा, इसलिए फ्लोट कर दिया लेफ्ट इसके अंदर।
बॉर्डर बना दिया लेफ्ट के अंदर 1 पिक्सल का ग्रे और सॉलिड। ये लेफ्ट में एक बॉर्डर बना दिया 1 पिक्सल का ग्रे और सॉलिड। तो ये देखिए ये आ गया ग्रे और सॉलिड जो हमें दिख रहा है। इस प्रकार से मैंने यहाँ बना दिया। हाइट कर दी इसकी 100%। 100% हाइट इसकी इसलिए कर दी कि जितना हमने इसका साइज ले रखा है उतना पूरा। तो हमने इसका साइज कितना ले रखा था 40 पिक्सल। तो 40 पिक्सल पूरा पूरा आप यहाँ पर ये कंप्लीट लाइन इतनी ही आएगी। अगर आप इसे कम कर दोगे 100 की जगह आप इसको कर दोगे 50%, तो ये 20 पिक्सल तक की ही लाइन बनेगी। ये देखिए लाइन क्या होगी, छोटी होगी ना। तो 100 पिक्सल का कर दो, चाहे आप 40 पिक्सल कर दो, बात एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन आपको 100 पिक्सल से आपको पिक्सल याद करना, परसेंटेज करने से आपको पिक्सल याद करना नहीं पड़ेगा। आपका सीधा सा काम ये हो जाए, ये पूरी लाइन बन गई। क्लियर। अब हमें लेफ्ट वाला भी आ गया हमारा, इसको हम कैसे यूज करेंगे वो भी देख लिए। तो हमारा आईडी टॉप बार हो गया, BBC लोगो लग गया। उसके जस्ट बाद हमने एक DIV और ली जिसके अंदर कॉल किया कि हमने टॉप बार सेक्शन, और उसके अंदर इमेज डाली है। इमेज का नाम रखा है मैंने ब्लैक सर्किल, और उसका PNG है ब्लैक सर्किल डॉट PNG, वो मैंने कॉल करवा ली। इमेज के अंदर वो आ गई है। अब इस इमेज की क्या सेटिंग की है, तो इसको आईडी मैंने क्या बनाई है इसकी ब्लैक सर्किल। अब देखते हैं ब्लैक सर्किल ये रही। इस इमेज की विड्थ कितनी है 25 पिक्सल, ये रही। ये मैं अपने हिसाब से सेट की है। हाइट 20 पिक्सल सेट की है। अब आप देखो इमेज लेफ्ट से थोड़ा आगे है, ऊपर से भी थोड़ी आगे है। तो लेफ्ट मार्जिन कर दिया 15 पिक्सल, टॉप मार्जिन कर दिया 15 पिक्सल। राइट में इस साइन इन से भी क्या है, थोड़ा बीच में स्पेस है, तो राइट में कर दिया 8 पिक्सल और फ्लोट कर दिया लेफ्ट। मतलब जो भी चीज़ इसके आगे वो इसके आगे आगे चिपक जाएगी। और इसके आगे क्या चीज़ है, साइन इन। तो देखिए अगली चीज़ क्या है, तो हमारा ये भी हो गया, BBC लोगो हो गया, DIV बनाया हमने नया, उसके अंदर इमेज ले ली। इमेज के बाद हमें क्या चाहिए, साइन इन। साइन इन को हमने लिया स्पान टैग के अंदर, क्योंकि देखो ये कोई पैराग्राफ नहीं है, छोटा सा टेक्स्ट है, इसलिए इसको लेंगे स्पान टैग के अंदर। तो इसको भी हमने साइन इन टेक्स्ट नाम से इसकी एक आईडी बनाई। हर चीज़ को एक आईडी बनाओ उसका, ताकि आपको उससे कंटिन्यूस से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो हमें आपको उस आईडी के अंदर मिल जाए। फिर साइन इन टेक्स्ट के अंदर आए। यहाँ पे देखिए हमने इस टेक्स्ट के अंदर ये बोल्ड है, तो हमने फॉन्ट वेट कर दिया बोल्ड। ये राइट में देखिए इतनी जगह छोटी हुई है, तो हमें राइट में इसमें क्या चाहिए, मार्जिन देना पड़ेगा। तो मार्जिन देंगे। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन दो चीज़ों के बीच में होता है मार्जिन। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसका बताता हूँ, मार्जिन पैडिंग का आपको मैं पहले वैसे बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ मैं कि हमने इस प्रकार से बनाया। तो ये जो बीच में स्पेस है ये कहलाता है मार्जिन, लेकिन कोई चीज़ जो हमने बीच में यहाँ पे किया है और ये जो साइड में इस पर ये कहलाती है पैडिंग। क्लियर। तो हमें इसमें मार्जिन नहीं देना है, इसके अंदर क्या देनी है, पैडिंग। तो राइट से जब ये पैडिंग देंगे 60 पिक्सल की, तो ये इतने स्पेस इसके अंदर आ जाएगा। तो ये देखिए, तो मैंने इसमें दिया पैडिंग राइट 60 पिक्सल, तो हमारे 60 पिक्सल का स्पेस आ गया। पोजीशन रिलेटिव ये मैंने क्यों दिया है, क्योंकि स्पान टैग पे मार्जिन काम नहीं करता है, इसलिए हमें पोजीशन देनी पड़ेगी इसमें रिलेटिव। रिलेटिव पोजीशन का अगर आपने नहीं देखा है तो पुराने वीडियो में देखिए, जिसमें मैंने आपको बताया था पोजीशन रिलेटिव। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो वही समझ सकता है जिसने पुरानी सारी चीज़ें करी हुई हो, तभी ये पूरा समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा। तो पोजीशन हमने क्या दी, रिलेटिव। जब पोजीशन रिलेटिव दे दी हमने, तो ये देखिए इससे हमारा जो साइन इन है वो इसके पास में आ गया। ठीक है। उसके बाद में आपको पता है कि पोजीशन देते हैं तो हम उसको पिक्सल वाइज खिसका सकते हैं। तो देखो मैंने टॉप में 18 पिक्सल कर दिया, तो पोजीशन रिलेटिव करने से ऊपर चला गया था, लेकिन मेरा टॉप से 18 पिक्सल इसको नीचे लेके आ गया। यही फर्क है फ्लोट में और पोजीशन में। फ्लोट लेफ्ट राइट होता है, लेकिन पोजीशन में हम पिक्सल वाइज उसको खिसका सकते हैं। तो अगर मैं इसको फ्लोट करता तो ये प्रॉपर नहीं चलता, मैंने इसको पोजीशन दिया तो ऊपर नीचे इसके आ गया है। क्लियर। इसके बाद में फ़ॉन्ट साइज़ इसका 90%, जो मेरे को लग रहा फ़ॉन्ट साइज़ दोनों का मैच करके देख लिया मैंने, जो सेट बैठ रहा था, हो सकता है 80% हो, लेकिन मैंने अपने हिसाब से इसको बना लिया। तो ये यहाँ पर बन गया। अब हमें फिर ऐसा एक बॉक्स और चाहिए, तो हमें सब इतने सारे बॉक्स चाहिए, तो सबके लिए मैं क्या करता हूँ, एक एक DIV और बना लेता हूँ। तो मैंने देखिए ये यहाँ तक क्लियर हो गया DIV। अब मुझे अगले DIV चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 DIV मेरे को और चाहिए, तो मैंने 10 DIV बना ली। आप इन देखिए 10 DIV में एक चीज़ कॉमन है कि सबके लेफ्ट में ये एक बार होगा, ये कलर भी सेम होगा और इसका टेक्स्ट भी सेम होगा, ये सब में सेम है। इसमें ऊपर और लेफ्ट मार्जिन भी सेम होगा। इसीलिए मैंने क्या किया था, टॉप बार का सेक्शन जैसे बनाया था वैसा वैसा मैंने एक सेक्शन और बनाया, मेन हेड्स, उसको बोलते हैं क्लास डॉट मेन हेड्स। तो ये सब में काम करेगा कि पोजीशन हो जाएगी रिलेटिव, टॉप में ऊपर टॉप में 16 पिक्सल का गैप होगा, लेफ्ट में ये लेफ्ट में 16 पिक्सल का गैप होगा, पैडिंग राइट में पैडिंग 40 पिक्सल की होगी, और फॉन्ट वेट इसमें बोल्ड होगा, और इसमें फॉन्ट साइज 85% होगा। ये सब में कॉमन होगा। तो जब मैं सब में
कॉमन होगा तो ऑटोमेटिकली सब में एक ही चीज़ आ जाएगी। तो ये मेन हेड्स को देखो मैंने हर DIV में कॉल करवाया है, क्लास मेन हेड्स मेन हेड्स मेन हेड्स मेन हेड्स मेन हेड्स मेन हेड्स मेन हेड्स, क्लियर। और इसके साइड में जो हमें बॉर्डर चाहिए उसके लिए हमने टॉप बार सेक्शन को सब में कॉल करवाया है DIV में, क्लियर। तो इससे क्या हो गया कि ये सारे होम, न्यूज़, स्पोर्ट, वेदर, शॉप, रील, ट्रेवल, कैपिटल सब अपने सामने इसी प्रकार से दिखेंगे जो ये बन रहे हैं। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जब तक आप खुद नहीं, वो कहते हैं ना कि मरे स्वर्ग नहीं मिलता, वो वाली बात है, मरे ही स्वर्ग मिलता है, वो वाली बात है कि अगर आपको कुछ करना है और कुछ समझना है कैसे होगी तो पहले आपको खुद करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगी क्या प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने कोड आपके साथ में इस फाइल का मैं शेयर करूँगा ताकि आप इसको आराम से समझ सके कौन सा कोड क्यों लगाया, क्लियर। तो ये यहाँ तक पूरा कंप्लीट बन जाएगा। उसके बाद ये इमेज है मोर वाली, इसमें डिफ़िकल्ट आएगी क्योंकि यहाँ पर हमें इमेज सेट करना है। इमेज को वैसे ही सेट करना है जैसे हमने इधर साइन इन को सेट किया था। तो मोर के अंदर जाएंगे, सबसे लास्ट वाली क्लास ये देखो सेकंड लास्ट मोर है, इसके अंदर हमें एक अलग से इसकी आईडी बनाई है, वो है मोर एरो। और मोर एरो के अंदर हमने जो पेज जिसकी जो PNG है वो भी लिए मोर एरो डॉट PNG, जो मैंने बताया आपको स्निपिंग टूल से हमने काट के ले ली। अब इस मोर एरो में हमने क्या किया, ये आईडी मोर एरो, इसको फ्लोट किया है लेफ्ट, तो ये देखिए ये लेफ्ट फ्लोट किया लेफ्ट। उसके बाद में मार्जिन कर दिया टॉप, मार्जिन टॉप 12 पिक्सल, और मार्जिन लेफ्ट कर दिया 63 पिक्सल। लेफ्ट से कितना आ गया, 63 पिक्सल आगे। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल उसका जो लुक है वैसे ही आना चाहिए जैसा हम बनाना चाहिए। उसके बाद में एक आईडी बनाई है मोर की, क्योंकि ये तो हमने बना दिया मोर एरो के लिए, मतलब इमेजेस के लिए, और एक पूरे मोर DIV के लिए जो स्पान है उसके लिए हमने एक आईडी बनाई है मोर। उसके अंदर पोजीशन रिलेटिव, वापस पहले की तरह पोजीशन रिलेटिव, लेफ्ट 16 पिक्सल टॉप 16 पिक्सल जो हमेशा करते हैं, लेफ्ट 16 टॉप 16। उसके बाद में फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, बोल्ड, और फ्लोट कर दिया लेफ्ट, ये फ्लोट कर दिया लेफ्ट। तो ये जो इसका एरो साइन है ये इसके पीछे चिपक जाएगा। तो ये सब मैंने किया है, आप भी इसको करके देखिए तब आपको पता लगेगा क्या इस प्रकार से कर रहे हो। आपको अगर ये साइट अगर आपने कर ली तो मैं आपसे दावे से कहता हूँ कि आप कभी भी लाइफ में किसी भी प्रकार से HTML CSS में अटकोगे नहीं, इसलिए मैं आपको सीधा हार्ड पे लेके जा रहा हूँ। तो अगर आप ये प्लान बना लोगे, और मैं 100% ये भी दावा करता हूँ कि अभी ये वीडियो देखने के बाद में आधे लोग इसको बंद कर देंगे और इस VBC वाली साइट को नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन जो लोग निकल गए और उन्हें बना लिया तो मैं दावा कहता हूँ वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। उसके बाद में लास्ट बचता है सर्च बॉक्स का। तो सर्च का ये रहा, तो सर्च के लिए भी मैंने देखो अलग से एक आईडी बनाई है सर्च, क्योंकि सब स्पेशल था इसलिए मैंने इसको अलग से आईडी बनाई है। सर्च के अंदर देखो बॉर्डर है 0 पिक्सल का, क्योंकि आप देख सकते हो क्योंकि ये 0 कुछ भी नहीं है, और है क्या, ये टेक्स्ट है। तो मैंने क्या लिया इसके लिए, टेक्स्ट भी लिया। ये देखो नीचे DIV, टॉप बार सेक्शन कॉमन है, आईडी बना दी सर्च, और इसके लिए लिया इमेज आईडी सर्च आइकन, और बीच में क्या है एक इनपुट, ये रहा इनपुट। क्यों? क्योंकि क्या है टेक्स्ट बॉक्स है। तो टेक्स्ट बॉक्स लिया, इसके पीछे ये सर्च लिखा हुआ है, ये कैसे आएगा, वैल्यू के थ्रू, तो मैंने लिख दिया वैल्यू सर्च लिख दी, ठीक है। और इसको भी मैंने एक आईडी बना दी सर्च की, उसके अंदर क्या कर दिया, बॉर्डर 0 होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर कहाँ से उठाया मैंने, तो इसके लिए कलर पिकर यूज करता हूँ मैं, कलर जिला। इसमें आप देखिए आपको मैं कलर उठाते हैं किसी भी पेज से कोई कलर उठा सकते हैं, जैसे ये देखो फॉर एग्जांपल ये रहा। तो ये देखिए कलर पता लग रहा है हमें कौन सा कलर आ रहा है। आप कोई भी कलर, जैसे ये वाला कलर है, जैसे इस पर क्लिक करोगे ये कलर हमारा कोड कॉपी हो गया। तो इस प्रकार से मैंने इसका कलर उठाया है और उस कलर को मैंने यूज किया है अपने इसके अंदर। तो ये कलर आ गया। मार्जिन लेफ्ट दे दिया मैंने, क्योंकि ये लेफ्ट से देखो थोड़ा सा छोटा हुआ है, ऊपर से भी गया हुआ है, तो मार्जिन टॉप भी दे दिया। पैडिंग, क्योंकि देखिए ऊपर अंदर भी ऊपर से थोड़ा नीचे है और अंदर लेफ्ट से भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है, तो मैंने अंदर से पैडिंग दे दी, पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, और पैडिंग बॉटम नीचे से भी दे दी। फॉन्ट थोड़ा सा इसका भारी है इसलिए मैं बोल्ड कर दिया। फॉन्ट का कलर मैंने कहाँ से उठाया, यहीं से ये कलर पिकर लेके गया मैं, और यहाँ से इसको फॉन्ट को कलर को उठा लिया। आप इसका फॉन्ट ये रहा, फॉन्ट कलर करोगे ये क्लिपबोर्ड में आ गया। तो ये फॉन्ट कलर उठाया मैंने 858585 और फ्लोट लेफ्ट कर दिया। फ्लोट लेफ्ट इसलिए किया क्योंकि इसके आगे ये जो है एक सर्च आइकन इसके आगे जुड़ा हुआ है, तो वो मैंने ये देखो आप इसमें ये जुड़ा हुआ है, तो इसको मैंने अलग से लिया है, तो इसको मैंने फ्लोट कर दिया। और इस सर्च आइकन की एक अलग से आईडी बना दी। इसका भी मार्जिन कर दिया टॉप से 10 पिक्सल, यहाँ से टॉप से 10 पिक्सल नीचे आ गया, तो इसको बराबर चिपक गया। ये आपको खुद को सेट करना पड़ेगा, विड्थ और हाइट ये खुद आपको चेक करना पड़ेगा कितनी इसकी विड्थ है तब ये एक साथ लगे।
तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने ये पहला पूरा आपकी टॉप बार बनाई है। नो डाउट ये आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन आगे इसे करने बैठोगे और मेरा कोड देखते रहोगे तो धीमे धीमे आपको समझ में आ जाएगा। और मैं कहता हूँ कि अब आप इसे ढंग से खुद वापस बार बार करोगे, इस चीज़ को 2-3 साइटें बना लोगे तो कोड आप और ईजी बना सकते हो। हालांकि ये सब चीज़ें टेम्पलेट के रूप में मिलती हैं बाज़ार के अंदर, जहाँ से हम HTML CSS के टेम्पलेट उठाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी हमें चेंज तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमें HTML CSS सीखनी ज़रूरी है, तो वहाँ पर ये काम आएगी। क्लियर? तो आप इसको बनाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कल या परसों ही आपको नेक्स्ट क्लास इसकी मैं डिलीवर कर दूंगा, जिसके अंदर हम नेक्स्ट जो पोर्शन है इसका वो बनाएंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे नेक्स्ट पोर्शन में किस प्रकार से ये जो पोर्शन नीचे वाला रेड वाला कैसे काम करता है, इसकी जो रेस्पॉन्सिवनेस है या फिर जो ये चीज़ें हैं एक्स्ट्रा, ये हम बाद में करेंगे। जावास्क्रिप्ट पर समझाऊंगा, तब बताऊंगा चीज़ें कैसे काम करती है और कैसे दूसरे से जुड़ी हुई है और चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। और बाकी मैं इसमें सब बताऊंगा फोटो वगैरह कैसे लगाया जाता है। आई होप फर्स्ट आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे खुद करिए, कोड में आपके साथ में आपको डाल रहा हूँ। मेरी साइट टेक्नो गुरु अमित के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पर नोट्स के अंदर इसको आपको मिल जाएगा। जैसे आप साइट सर्च करोगे टेक्नो गुरु अमित नाम से, तो वहाँ पे नोट्स के अंदर मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हो। वहाँ पे दूसरे और भी नोट्स पड़े हैं, वहाँ से इसको आप कॉपी कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, कई लोगों को पता नहीं है कि दूसरे नोट्स भी कहाँ पे पड़े हैं। अभी मैंने इसका लिंक नहीं दिया है, जब तक आपको वीडियो डिलीवर करूँगा तब तक आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये रहा यहाँ पर, ये नोट्स है, नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा कि जितने भी पुराने नोट्स है वो भी मिल जाएंगे, और इसकी जो फाइल है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको पता रहिए। देखिए, ठीक है, यहाँ पे 22 नंबर पे लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।